के साथ नेहा। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक तो महाराष्ट्र और बिहार को लेकर सनसनी तेज हो रही थी। अभी तक इन दोनों राज्यों की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम है, दोनों के बीच में अनबन देखने को मिल रही है। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि आज सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के ऊपर बहुत सारे तंज कसे हैं। इसका कारण आपको बता दें कि अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं पसंद नहीं करती है, जिस वजह से यहाँ सचिन पायलट का जो ज्यादा कामकाज देखा जा रहा है उसको देखकर राजस्थान की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले यानी कि 2023 में जो राजस्थान के चुनाव है उसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद है। अबरार से हम बातचीत करेंगे राजस्थान को लेकर कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के ही दोनों लोग होने के बावजूद भी दोनों के बीच में इतनी अनबन हो रही है। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है जिस तरीके से यहाँ अशोक गहलोत को देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत की कमियों को देखकर सचिन पायलट के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट को लेकर के जो तमाम बातें कांग्रेस के कोर कमेटी की ओर से भी कही जा रही, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम जो नेता है कांग्रेस के दिग्गज वो उनकी तारीफ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में जो है सचिन पायलट को ज़्यादा प्रमुखता से तवज्जो दी जाएगी और राजस्थान की कमान जो उनके हाथों में जा सकती है। लेकिन अगर राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में जाती है तो फिर अशोक गहलोत का क्या होगा? तो अशोक गहलोत के बारे में जो कयास आ रहा है यार सूत्र के हवाले से तमाम रिपोर्ट जो आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। या तो उन्हें कोई बड़े पद पर बैठाया जा सकता है या फिर उनको राजस्थान के अलावा किसी और जगह की जो बड़ी जिम्मेदारी वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। खास तौर से अभी जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के, क्योंकि वो पद खाली पड़ा हुआ है, तो सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद हो सकता है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बिठाया जाए। लेकिन ये सारी बातें अभी भी पर्दे के पीछे चल रही है, रणनीति तमाम बन रही है। जब तक कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक नहीं होती है, उसमें तमाम फैसले नहीं ले लिए जाते, तब तक ये सारी चीज़ें अस्पष्ट होती नजर नहीं आ रही। लेकिन संकेत इसके मिल रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस की कमान जो है राजस्थान में थाम सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अबरार सही कहते नजर आए हैं कि सचिन पायलट यहाँ कांग्रेस की कमान थाम सकते हैं आने वाले समय में। और देखिए यहाँ पर बता दें आपको कि सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा भरोसा दिखा रही है कि उनको यहाँ पर सीएम पद के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान देने की भी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर एक युवा चेहरा जो इस वक्त सबको नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, वो है सचिन पायलट। क्योंकि यहाँ पर बता दें कि अशोक गहलोत को लेकर काफी ज्यादा बातें सुनने को मिलती है हमेशा कांग्रेस पार्टी को, और इसी बीच यहाँ सोनिया गांधी भी हमेशा अशोक गहलोत को लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार करती नजर आती हैं। देखिए यहाँ पर अबरार आपसे मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि सीएम अगर सचिन पायलट बनते हैं राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि अध्यक्ष पद की कमान, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान जो है वो सचिन पायलट को देने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट एक तो युवा नेता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से युवाओं के ऊपर अपना ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि आने वाले देश में आने वाला जो समय है, भविष्य जो है वो एक युवा ही है, इसलिए युवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आगे रहती है। लेकिन क्या वो दोनों पदों को इतने अच्छे से संभाल पाएंगे? क्योंकि इधर राजस्थान की जिम्मेदारी होगी, मुख्यमंत्री पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कमान, क्या वो दोनों पदों को लेकर काम कर पाएंगे अच्छे से? देखिए, चुनौती तो बिल्कुल है, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार सचिन पायलट कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उनको कई बार ऐसी जिम्मेदारियों से नवाजी या उन्होंने इस पर खड़े होकर के दिखाया भी है। अभी हालिया दिनों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में उनको
पर्यवेक्षक बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में एक तरीके से दर्शा रही है कि आने वाले समय में वो कांग्रेस पार्टी की कमान भी संभाल सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो अभी भी एक तरीके से कहे तो उस पर पर्देदारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी इसमें और समय लेना चाहती है, क्योंकि अगर ये फैसला लिया जाएगा तो हो सकता है कई सारे जो नेता है कांग्रेस के सीनियर दिग्गज नेता वो नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सचिन पायलट की जहाँ तक बात है तो सचिन पायलट से भी और ज़्यादा सीनियर लीडर जो है कांग्रेस में मौजूद है। तो कांग्रेस को इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही अपने फैसले को लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को ये सारे फैसले लेने पड़ेंगे बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की अध्यक्ष पद की कमान जो थी वो सोनिया गांधी के हाथ में थी, और वो भी इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस को कोई ऐसा अच्छा चेहरा नहीं मिला था जिस लायक हो कि कांग्रेस के पद की अध्यक्ष पद की कमान संभाल सके और कांग्रेस को आगे की तरफ ले जा सके। हालांकि राहुल गांधी भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद, चुनाव में जो उनको हार मिली थी उसके बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दोबारा ये मांग हुई कि उनको वो पद दिया जाए, लेकिन वो मना करते नजर आए। तो देखिए अबरार, यहाँ पर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त इसलिए राजस्थान को केंद्रित किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से अपनी बौछार करने की सोच रही है, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरीके से बिहार महाराष्ट्र में एंट्री हुई है बीजेपी की, इस तरीके से राजस्थान में भी एंट्री हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अनबन हो रही है, क्योंकि वहां पर एक दलित वाला एक मामला अभी सामने आया, अगर आपको उसके बारे में जानकारी होगी कि एक मटकी छूने की वजह से एक दलित की मार मार कर हत्या कर दी। उस मामले पर वो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बिछुड़ते नजर आए, मतलब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते नजर आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ऐसे ही अनबन चलती रही तो यहाँ बीजेपी कहीं अपना फायदा ना ले जाए बीच में से। बिल्कुल, आपने उस घटना का जिक्र किया, एक दलित लड़का जब अपने शिक्षक के मटके से पानी पी लेता है तो उनके साथ किस तरीके से बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है। और ये तमाम मामले कहीं ना कहीं राजनीति में इसके फ़ायदे जो वो कोई भी सियासी दल जो देखते हैं, और इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं वो तमाम बातें जो है वो समाज के पास जा कर के वहाँ पर बैठक करके उनके साथ जा कर के एक तरीके से हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जाती है, और फिर उसके बदले में जो सियासी दलों को मिलता है वो वोट मिलता है। लेकिन अब जो बात आपने कही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो इस मामले को लेकर के तनातनी देखी गई है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी को खटक रही है कि ये दोनों नेताओं को एक राज्य में एक पार्टी में रहते हुए अगर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान जो है वो होता दिखेगा। इसलिए सचिन पायलट को हो सकता है कि कांग्रेस या तो केंद्र की राजनीति में बुला ले या फिर अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में बुला ले। यही कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुलझा हुआ फैसला हो सकता है, वरना कांग्रेस पार्टी में अब बड़ी टूट भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी तेईस के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार भी बना सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अबरार एकदम सही कहते नजर आए कि यहाँ पर भाजपा इसका बहुत बड़ा फायदा ले सकती है विधानसभा चुनावों में। और देखिए यहाँ पर ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट यहाँ सीएम बनते हैं तो अध्यक्ष पद की कमान किसे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बता दें अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष पद की कमान दी जाती है तो शायद यहाँ पर युवा नेता और युवा चेहरे को लेकर बातें सामने आ रही हैं कि कोई ऐसा चेहरा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। अब ये देखना होगा कि वो चेहरा कांग्रेस पार्टी से ही होता है या फिर कोई नया चेहरा निकल कर होता है। आगे भी आपसे ऐसे ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।